हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं गाइस। आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है ना, वो उनके लिए हम करने वाले हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ उस पर्सन की फीलिंग्स हैं, क्या कुछ उस पर्सन के इमोशंस हैं आपके लिए जो वो आपसे कह नहीं पाते हैं। और आज आप जानेंगे कि यस आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, सो चलिए करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। हम देखते हैं कि क्या कुछ फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, क्या कुछ इमोशंस हैं आपके पार्टनर की। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड गाइस, मैं आप सबसे ये भी कहूँगी कि देखिए ये रीडिंग जो है ना सबके लिए होती है, तो मेल फीमेल हर कोई जो है ना ये रीडिंग को आराम से देख सकता है। हर किसी के लिए रीडिंग हो रही है। ठीक है, सो ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए हो रही है या मैरिड लोगों के लिए हो रही है या सिर्फ जो है फीमेल के लिए मैं रीडिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए रीडिंग हो रही है। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन हमें प्लीज बताएं इमोशनली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। ओके, 10 of Pentacles, very nice। यहाँ है Queen of Swords, Queen of Wands, Seven of Swords, Ace of Pentacles, Seven of Wands, Four of Swords। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। हम अलग अलग डेक से जो है ना कार्ड्स निकालते हैं। सो मैं इस डेक से भी कार्ड निकालूंगी। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। ये डिवाइन हमें प्लीज बताएं। ओके, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, प्लीज हमें बताएं। ओके, फ्रेगाइल की एनर्जी आई है। क्वेश्चन, ओके, यहाँ है फाइनल डिसीजन। ओके, होल्डिंग ऑन, एक्सेप्टेंस, डिसीड का कार्ड है एंड कांस्टेंट का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है पेशेंस। बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है, देखो आप। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा कार्ड आया है ये। तो ये जो कार्ड है ना, देखो पेशेंस का कार्ड है। सो मैं आपको वैसे बताने वाली हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, और आपको वैसे ही लेना है। ओके, सो बी पॉजिटिव एंड चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन है वो ये कहना चाहते हैं कि मेरी जान, मैं तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, फ्रेगाइल की एनर्जी है यहाँ पे। सो ये जो पर्सन है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जो है बात करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट
स्टेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ना बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपना एक परिवार बनाना चाहता हूँ और एक ऐसा परिवार बनाना चाहता हूँ जिसमें प्यार भी हो और इमोशंस भी हो, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी हो। यानी कि हर तरीके से मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता चाहता हूँ जो कल तक चले। एक घर, एक साथ, एक जीवन, ऐसा। ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक एक जज्बा नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी की बुनियाद हो सकती हो। मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर सोचता हूँ या सोचती हूँ, बहुत दिल से मैं सोचता हूँ ये सब। तुम तुम वो हो जो मेरे दिल का ख्याल रख सकती हो, तुम मेरे मन का ख्याल रख सकती हो, तुम वो हो जो मेरे हर एक छोटी छोटी बात का ख्याल रख सकती हो और तुमने रखा भी है। मैं तो तुमसे बहुत टाइम पहले ही कहना चाहता था कि तुमने मेरा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा है और जिस तरीके से ख्याल रखा है ना, उस तरीके से ख्याल रखना हर कोई आज के टाइम में तो नहीं करता है। मैंने ये तुम में देखा है जो तुम मेरा इतना ख्याल करती हो या करते हो। तुमने इतने अच्छे तरीके से मुझे हैंडल किया है, इतने अच्छे तरीके से मुझे प्यार दिया है, अपना एहसास दिया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। एंड मैं तुमसे सच में इतना ज़्यादा अब जो है ना, इतना ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना कि लगता है कि भाई तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही शाम होती है। मेरा दिन अब वैसे गुजरने लगा है, तुम्हारे बगैर अब कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं तुम्हारे साथ इमोशनली आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ क्लियर रहना चाहता हूँ और ऑनेस्ट भी रहना चाहता हूँ। लेकिन मेरी तुमसे एक शिकायत भी है, तुम ना दिमाग से ज़्यादा सोचती हो, तुम दिमाग का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हो। ये ठीक नहीं लगता है, दिमाग का ज़्यादा यूज़ करना भी ठीक नहीं है और तुम दिमाग का ज़्यादा यूज़ करती हो। कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब ही लगता है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहता हूँ, लेकिन मैं इमोशनली ओपन होना सीख रहा हूँ अभी। मैं तुमसे डीपली कनेक्ट करना है, मुझे करना है, करता हूँ। और लेकिन मैं तुमसे ना, मैं अपने इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस नहीं करता। मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, लेकिन ना अपने आप को एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं कई बार अपने दिल से, अपने मन से क्वेश्चन भी करता हूँ कि क्या मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। तो दिल से आवाज़ आती है कि हाँ, करता हूँ मैं। लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ा भी है, तुम्हें याद भी है तुम्हारे जो कड़वे शब्द थे, उन कड़वे शब्दों की वजह से मेरा दिल कितनी बार टूटा है, कितनी बार मैं जो है तन्हा फील किया हूँ, कितनी बार जो है मैं अकेला फील किया हूँ। तुमने ये कुछ नहीं फील किया होगा, लेकिन मुझे ना तकलीफ हुई है, मुझे बहुत बेचैनी हुई है। मैं अंदर ही अंदर बेचैन रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर तकलीफ में रहा हूँ। मेरे अंदर की जो बेचैनी है, मेरे अंदर की जो तकलीफ है ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, इस बात को मैं लिख के देता हूँ, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ा है और मैं उस बात को याद करके आज भी जलता हूँ। आज भी मेरे अंदर, मेरे दिल को तकलीफ होती है, चाहे कितना भी टाइम हो चुका हो, लेकिन मैं उस बात को भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि उस वजह से आज भी मैं कहीं ना कहीं उदास उदास रहने लगता हूँ। मैं
मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता था, अभी भी करता हूँ, और मैं तुम्हारा फ्यूचर सोचता हूँ, हम दोनों का फ्यूचर सोचता हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक कनेक्शन नहीं हो, एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर भी हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बाउंड्रीज रखती हो, लेकिन मैं उनके पार देख सकता हूँ। और तुम में वो स्पार्क है जो किसी और में नहीं है। तुम बोल्ड हो, पैशनेट हो, इंस्पायरिंग हो। मुझे तुम्हारी एनर्जी काफी अट्रैक्ट करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे लेवल पे अट्रैक्शन, तुम्हारी बॉडी को देख के अट्रैक्शन नहीं फील करता, मैं तुम्हारी एनर्जी को लेकर के अट्रैक्शन फील करता हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक इमोशनली स्ट्रांग और इंटेलिजेंट इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर का जज्बा, पैशन और इंडिविजुअलिटी जो रहती है ना, मुझे मुझे डीपली अट्रैक्ट करता है। मैं तुम्हारे साथ हर जन्म बिताना चाहता हूँ। शायद तुम अपनी फीलिंग्स छुपा के रखती हो, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या है। ठीक है, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या है, क्या नहीं है, तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए क्या है। मेरी जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, वो तुम हो। तुम्हारे ना पहले कोई था, ना कोई है, और ना कोई भी होगा। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरी सोलमेट हो। तुम ही मेरा वो सब कुछ हो जिसे मैं पाना चाहता था, जिसके लिए मेरे अंदर पैशन आता है, जिसके अंदर ना जिसको देख के मुझे लगता है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हूँ, और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं उसके बगैर कभी नहीं रह सकता। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अब जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो है मैं बहुत डिस्टर्ब रह चुका हूँ। अब मुझे डिस्टर्ब नहीं रहना है। अब मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं रहना है। मुझे ना तुम्हारी तरफ आना है, मुझे ना तुमसे बातें करनी है, मुझे ना तुम्हारे में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे मुझे किसी और की तरफ जाना ही नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। बस इतना ही कहूँगा, बाकी कुछ और नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना कहना काफ़ी है। तुम समझदार हो, समझ सकती हो, ठीक है। और आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें ना आ, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने ये बात तुमसे बहुत टाइम से छुपाई थी, ठीक है। मैंने इमोशनली तुम्हें ना वो सच बताया नहीं था। बहुत सारे सच ऐसे रहे हैं जो कि मैंने तुमसे छुपाया है, ठीक है। सच में मैंने अपना पहले ये रिश्ता जो है पूरी तरीके से ऑनेस्ट तरीके से नहीं निभाया है, ये मैं तुमसे आज कह रहा हूँ। मैंने हमेशा झूठ बोला है तुमसे, हमेशा, ठीक है। और तुमने भी मुझसे झूठ बोला है, ये मैं जानता हूँ। तुमने भी हमेशा मुझसे झूठ बोला है। अब झूठ के ऊपर मुझे झूठ बोलना पड़ा, मैं ये भी कहूँ, है ना। तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए गहरा लगाव है। मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहता हूँ। तुम स्ट्रांग हो, क्लियर हो, और तुम्हारी प्रेजेंस मुझे इंस्पायर करती है, लेकिन मैं कुछ छुपा रहा हूँ। शायद अपने इमोशंस, या अपना डर, या शायद मैं, हो सकता है कि ये भी छुपा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में कोई था लेकिन अब नहीं है। देखो, शायद की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं हूँ कि वो है या नहीं है, वो था या नहीं थी, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं कभी कभी ना तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं कभी कभी तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ। मुझे अपने आप ही ये लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैंने ना शायद किसी ऐसे इंसान को चूज कर लिया था, किसी ऐसे इंसान को पसंद कर लिया था, ठीक है, जिसके लायक मैं नहीं था।
मुझे लगता था, और इसलिए मैं पीछे भागता रहा। मैंने कई बार इनकार किया ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। पता है क्या, मैं ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि यार पास्ट में मैंने बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत कुछ किया है मैंने, और इस वजह से ना अपनी सच्चाई मैं किसी को नहीं बता पाता। ये मेरे अंदर का जो है ना वो प्रॉब्लम है। बट मुझे गिल्ट है कि मैंने अभी तक तुमसे कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। इस बात का गिल्ट हमेशा मुझे रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे साथ जो अपने सपने हैं उसको बांट कर कहीं ना कहीं हो सकता हूँ परफेक्ट तुम्हारे लिए। मुझे यही चीज़ तो जो है ना किसी और के बारे में सोचने नहीं देती है। मुझे ना मुझे तुम्हारी याद इतनी आती है ना कि मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाता। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। किसी और के बारे में मैं क्या सोचूं, तुम ही बताओ कि मैं किसी और के बारे में क्या ही सोचूं। किसी और ने किसी और की वजह से कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी खराब हो रही थी। किसी और की वजह से कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ खराब कर रखी थी। तो अब जो है ना, मैं अपनी लाइफ को खराब नहीं करना चाहता था। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए था तुम्हारे बारे में सोचने के लिए, और वो समय मुझे मिला भी। वो समय मुझे मिला, अच्छा टाइम मिला मुझे। और ऐसा नहीं है कि उस समय मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया था या किसी और के साथ मैं इन्वॉल्व हो गया था, ऐसा भी नहीं है। बट मैं कहीं ना कहीं अपने आप में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, किसी के साथ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। खैर, मैं जो है ना तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ एक, मतलब होता है ना कि जैसे मेरी आंखें बंद थी और अब आंखें खुल रही हैं, तो अब मेरी आंखें खुल भी रही हैं और मैं देख भी रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ। मैं ये रिश्ता सीरियसली लेना चाहता हूँ अब, ठीक है। मैं सच में चाहता हूँ कि रिश्ता जो है ना आगे तक जाए, और मैं तुमसे डीपली अट्रैक्ट हूँ। तुम्हारी सोच और बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं अब तक सब खुल के नहीं कह पाया, लेकिन अब रेडी हूँ एक रियल शुरुआत करने के लिए। मैं तुम्हारे साथ एक फ्यूचर चाहता हूँ, एक ऐसा फ्यूचर, एक ऐसा रिश्ता जो टाइम के साथ ग्रो करे, ठीक है। मैं तुमसे सच में डीपली कनेक्टेड हूँ। शायद मैं पहले अपनी फीलिंग्स से बचने की कोशिश की, या तुम तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब मैं पहुंचना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को ना सॉलिड शुरुआत देना चाहता हूँ, रियल रखना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म में देखना चाहता हूँ। तुम मेरी रिस्पेक्ट भी हो और डिजायर भी हो। मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। तुम मेरी जिंदगी हो, ये मैं मान चुका हूँ। मैं किसी और के साथ अब नहीं जा सकता, किसी और के साथ जाने की इच्छा नहीं रही मेरी। मेरी जब भी इच्छा है वो तुम्हारे साथ जाने की है, जो भी इच्छा है वो तुम्हारे साथ करने की है। जितना भी मैं हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। मुझे इतना पता है कि मुझे क्या करना है, और मैं तुम्हारे लिए बहुत पैशन रखता हूँ। देखो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने मान लिया है कि तुम ही मेरा फ्यूचर हो, तुम ही मेरा वो सब हो जो मैंने सोचा था, ठीक है। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी दुआ हो, तुम मेरा पहला प्यार हो, पहला और आखिरी प्यार। तुम्हें पता है कि इस रिश्ते में ना बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मुझे भी पता है कि इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। मैं बहुत कुछ फेस करने वाला हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी जगह से हटूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मैं इस रिश्ते को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं इस रिश्ते को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। हम दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, काफ़ी इमोशनल पुश फील किया हम दोनों ने, लेकिन फिर भी मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरीके से खड़ा हूँ, ठीक है। मैं ये रिश्ता ना छोड़ने नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए लड़ूंगा, और तुम चाहो तो तुम भी मेरे लिए स्टैंड ले सकती हो। यार बहुत चीज़ें हो चुकी हैं ना, मुझे पता है मैंने पहले सब कुछ क्लियर नहीं किया था, शायद तुम्हें लगा मैं अवॉइड कर रहा हूँ या कंफ्यूज कर रहा हूँ, पर सच ये है कि तुम मेरी लाइफ में एक रेयर एनर्जी हो, स्ट्रॉन्ग, ब्रिलियंट और इंस्पायरिंग हो। मैं छुपाना चाहता था, पर अब लड़ना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। अगर तुम एक मौका दो ना, तो मैं इस रिश्ते को रियल बना के दिखाऊंगा, सच में। एक मौका मुझे ज़रूर दो। हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई थी, तुम्हें लगा था कि मैं थर्ड पार्टी के साथ हूँ, मैं किसी और के साथ हूँ, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी जो है ना, कभी कभी चीज़ें देखती हुई ना झूठी भी हो जाती हैं। माना कि मेरे पास चॉइसेस बहुत थी, बहुत सारी चॉइसेस थी, और मैं फ्लर्ट भी बहुत ज़्यादा करता था, फ्लर्टिंग नेचर है ना मेरा, तो मैं फ्लर्ट बहुत करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और की तरफ चला गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि तुमने मुझे देखा हो किसी और के साथ बातें करते हुए, या मेरे फ़ोन में किसी और का नंबर देखा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के साथ चला गया था, ठीक है। मुझे पता है इमोशनली, मैं इमोशनली पीछे हट गया था। तुमने सोचा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं किसी और के साथ हूँ, है ना। लेकिन मैं अंदर ही अंदर लड़ रहा था। तुम मेरे लिए एक, सिर्फ एक जज्बा नहीं हो, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर हो, है ना। तुम्हारे साथ स्ट्रेंथ और मुझे ना तुम्हारी एनर्जी काफ़ी इंस्पायर करती है, और तुम्हारी इमोशनल क्लैरिटी मुझे डराती भी है, सच कहूँ तो। मैं अभी भी रिकवर कर रहा हूँ, शायद किसी पास्ट से, किसी इमोशनल ट्रॉमा से, या सिर्फ अपने कंफ्यूजन से, लेकिन मैं इस कनेक्शन को छोड़ने नहीं आया हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इस कनेक्शन को छोड़ूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक फ्रेश स्टार्ट हो, और मैं इस रिश्ते के लिए ना खड़ा रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ, सिर्फ सिर्फ इससे, इसके लिए कि ताकि मैं इस बार सब कुछ सही तरीके से कर सकूं। मैं इमोशनली डिस्टेंस पे हूँ, लेकिन इमोशनल डिस्कनेक्टेड नहीं हूँ। मैं वक्त ले रहा हूँ, चुप रहा हूँ, शायद अपनी हीलिंग या क्लैरिटी के लिए। तुम मुझे हर लेवल पे इंस्पायर करती हो यार, तुम स्ट्रांग हो, रियल हो, और मैं तुमसे फ्यूचर सोचता हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ, तब जब मैं सच में रियली तुम्हारे साथ सब कुछ सच्चाई के साथ, मतलब जीने के लिए, ठीक है। मैं जो है ना, अब जो है इस रिश्ते को लेकर के तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मैंने ये सोच लिया है। तुम मेरी हर सांस में हो, तुम मेरे हर धड़कन में हो, जिसको मैं कभी ख़त्म नहीं कर सकता, जिसे मैं रोक नहीं सकता। और अगर मैंने खुद को रोका ना, तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, ठीक है। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। मैं इतना जानता हूँ कि देख, तुम मेरी सांसों की हर धड़कन में बसी हो, हर सांस में तुम्हारा नाम है, हर सांस में। तो तुम ना मेरे लिए वो हो ना, जिसको कहते हैं ना कि आ, मेरे दिल में वो उजाला बन के आई हो, ठीक है। और मैं तुम्हें भुला नहीं सकता, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में आने से, और यही सच है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा,
अपनी आखिरी सांस तक इंतज़ार मैं करूँगा। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब आप चाहते हो कि मैं आपको एक ब्रेसलेट सजेस्ट करूं, तो मैं आपको ब्रेसलेट सजेस्ट करूंगी रोज क्वार्ट्ज, ठीक है। ये रोज क्वार्ट्ज आपको मैं सजेस्ट करूंगी क्योंकि रोज क्वार्ट्ज आपके हार्ट चक्र को हील करेगा और प्यार को पाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। प्यार, आपको अटेंशन चाहिए, आपको मिलेगा, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आपकी बहुत हेल्प करेगा। लव लाइफ में रोज क्वार्ट्ज ना बहुत अच्छा वर्क करता है। और प्यार को देखो, किसी के प्यार को पाने के लिए ना रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट का यूज़ किया जाता है। आप इसकी रिंग भी ले सकते हो, पेंडेंट भी ले सकते हो, मेरे पास सब अवेलेबल है। आप इसकी माला भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ये ब्रेसलेट तो यस, कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रेमेडी दूं तो यस, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।